हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीके मैथमेटिशियन। सो आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी जहाँ पे मैंने आर्कलेन के बारे में आपको बताया था एंड डीपैरामीटराइजेशन भी हमने की थी। मतलब कि उस पे हम एग्जांपल्स एंड पूरा मैंने ओवरऑल आपको जो है ना डिस्कशन हमने की थी उस वीडियो में। तो मतलब 2-3 वीडियो थी, एक नहीं थी। सो आज का हमारा टॉपिक है आर्क लेंथ। तो आज हम आर्क लेंथ करेंगे मगर उसके साथ हम सिर्फ प्रॉब्लम्स करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज जो है ना टू आर्कलाइन में मौजूद है 2.1 to 2.8। आई होप कि हम 8वीं क्लियर करें, नहीं तो हमें जितनी जरूरत होगी हम उतने करेंगे क्योंकि कुछ सेम है कुछ अलग है। तो हम यहाँ पे बोल रहा है 2.1 में कि फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स इन एग्जांपल 1.64। ये हमें जो है ना यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं लिमिट दी हुई है 0 to 2 0 to t मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है एग्जांपल 1.6 में जो हेलिक्स मैंने पढ़ा था h इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज ग्रेटर h इज लेस r इज लेस। ये यहाँ पे राइट हेलिक्स होगा, वहां पे लेफ्ट हेलिक्स होगा। हेलिक्स कुछ इस तरह से बन रहा था, आई होप आपको याद होगा। राइट, कुछ इस तरह से हेलिक्स बन रहा था। तो वी कैन से दिस इज हेलिक्स व्हिच इज राइट और लेफ्ट, वो डिपेंड है आर एंड ग्रेटर एंड लेस पे। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट आर्क लेंथ? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला है हमारा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम शो करते हैं एस ऑफ टी से। उसका फार्मूला है डी अल्फा अपॉन डी टी मॉड ऑफ 0 to t। एस ऑफ टी कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जिसको हम स्पीड से शो करते हैं। हम तो मॉड फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो जल्दी जल्दी हम करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, अल्फा ऑफ टी मालूम करेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस का साइन टी गामा आर कोस टी कामा एच ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव होगा। देन उसका क्या हम क्या करेंगे, मोड करेंगे। क्या करेंगे, मोड। देन अल्फा ऑफ टी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस, सॉरी यहाँ पे एच बजेगा, टी का वन होगा ना, और यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे रेडिकल भी आएगा। तो आपको पता है मोड हम कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सबका रेडिकल। आई होप आपको याद होगा। तो हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बस आपको समझाने के लिखता हूँ और मिटा देता हूँ क्योंकि यू नो यू ऑल आर जीनियस दैन मी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मॉड मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आएगा ये वाला, देन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे क्या आएगा, हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएंगे क्योंकि हमें आर स्क्वायर कॉमन लूंगा। तो ये दोनों 1 होंगे तो आपको पता है इसका आइडेंटिटी। तो ये हमें क्या मिला, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये वाली चीज मिली। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमें मोड और अल्फा ऑफ टी तो मिल गया, ये वाला मैं इससे भी लिख सकता हूँ ऐसे भी। तो अभी क्या करना है, मुझे मोड भी मिल गया, मतलब अभी क्या करना है हमें, मुझे आर्क लेंथ मालूम करनी। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हम एल इज इक्वल टू एस ऑफ टी करेंगे। देन क्या करेंगे, ये वैल्यू मिली हुई है 0 to t, मगर यहाँ पे हमें क्या मिला है 0 to 10, तो 0 to 10 होगा। तो अल्फा ऑफ टी हमने क्या किया है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मालूम किया, राइट, रेडिकल। तो यहाँ पे डी टी, अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ से निकालनी है, अगर वी हैव टू फाइंड फ्रॉम इंटीग्रेशन, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट, यहाँ पे dt भी आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पे t मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगी, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगी, t आएगी, राइट। तो t आएगी 0 to 10। तो यहाँ पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस, सॉरी ये रेडिकल में एच स्क्वायर अपर माइनस लोअर, तो 10 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या 10 माइनस 0 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो हमें क्या मिली, एल इज इक्वल टू 10 रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हमें लेंथ क्या मिली, एल ये मिली। सिर्फ हमें लेंथ मालूम करने के लिए बोला है। तो here we have got the L। अगर हमें आगे चीज कहे तो हम ये एल जाके मतलब जहाँ पे जो भी मिलेगी तो हम जाके वो अल्फाबेट्स में पुट करेंगे। अगर हमें कहे तो कि रिपैरामीटराइज करो तो हम आगे करेंगे। तो ये था हमारा आकलन करने मालूम करने का तरीका। सो here we have find, ठीक है। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2.2 में फाइंड द आर्क लेंथ। अब ये हम कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली बस वो सॉल्व करके लिख देता हूँ, देन यू विल गेट इजीली। बाकी ये आप नोट डाउन कर दें। देन हमें अभी आर्क लेंथ की मतलब अभी तो ये पॉइंट मिली है ना, आर का पता नहीं क्या, एक्स पता नहीं क्या है, वी डोंट नो। अभी 2.2 में हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो हमारा आंसर होगा। तो जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लें या लिख लें, जैसे हम नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन करें।
सो दोस्तों मैंने ये जल्दी डायरेक्टली बस लिख लिया क्योंकि वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाना है, बहुत ही लंबी हो जा रही है, बच्चे भी नहीं देख पा रहे। सो मैंने बस सोल्व करके लिख लिया, वहां सोल्व को ये ऐसे सोल्व कर दो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है तो फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अल्फा ऑफ टी कोस, जो भी लिखा हुआ है अल्फा ऑफ टी, और इसकी जो लिमिट मिली हुई है हमें यहाँ तक मिली हुई है। तो अल्फा ऑफ टी हम लिखेंगे, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, यू नो कि हाउ कैन वी कैलकुलेट डेरिवेटिव। तो हम इसका लेंगे तो साइन एच थ्री टी आएगा, अब इसका लेंगे तो माइनस कोस एच थ्री टी, और 3 बाहर रहेगा, और यहाँ पे 3, ये 3 टू द 6, 3 टू द 6, और माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 60 और ये 6 हो जाएगा। जब इसका मोड लेंगे तो मोड यू नो कि मोड हम कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसे ही हमने मोड लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अल्फा ऑफ टी निकाला, अल्फा ऑफ टी मोड में निकाला। जब इसको 6 हम बाहर नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन आएगा और इसका रेडिकल कैंसिल हो, 6 बाहर आ जाएगा रेडिकल से, साइन एच स्क्वायर 3t प्लस कॉस एच स्क्वायर 3t प्लस 1, और इसका हमने जो ना आइडेंटिटी क्या, cos h स्क्वायर 3t माइनस sin h स्क्वायर 3t इज इक्वल टू 1। जहां यहाँ से sin h स्क्वायर 3t लेंगे तो here we have got sin h स्क्वायर 3t इज इक्वल टू cos h स्क्वायर 3t माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन, यहाँ माइनस का माइनस 1 हो जाएगा, और जो है ना cos वहां चला जाएगा, यू नो कि वहां पे माइनस और माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिली, cos h स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमें ये वाला टर्म भी मिल गया। तो हमने ये क्या किया, डायरेक्टली जाके यहाँ पे पुट किया, यहाँ पुट किया तो हमने ये वाली चीज मिली, तो हमने पुट की, तो ये भी यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन थी ये वाली। जब प्लस माइनस हमने कैंसिल किए तो हमें ये दोनों बची, तो आपको पता है दोनों x प्लस x क्या होते हैं, 2x। तो यहाँ पे हमने क्या लिखी, ये दोनों प्लस करके लिखी, और इसका रेडिकल हमने कैंसिल किया, ये दोनों जो इसका स्क्वायर था cos स्क्वायर, इसका रेडिकल कैंसिल किया, और 2 रेडिकल 2 तो 2 ही आएगा, और यहाँ पे cos h3t। तो हमें मोड क्या मिला, ये वाली मोड मिली। ये मोड हम उठा के क्या की, हमने डायरेक्टली आर्क लेंथ वाले फार्मूले पुट की, जो यहाँ पे s of t इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 0 to 5, जो हमें लिमिट मिली हुई है, यहाँ पे मैंने पुट की, और इसकी हम डेरिवेटिव ली। अब cos h3t का आपको पता है, यू नो कि हाउ कैन वी कैलकुलेट डेरिवेटिव एंड देन इंटीग्रेशन। सो यहाँ आपने cos h3t का इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे sin h3t आई, और उसका एंगल की डिवाइड में आ जाएगी 3। डेरिवेटिव में क्या आती है, एंगल मल्टीप्लिकेशन, मतलब सामने वाली, और उसमें डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ पे डिवाइड में चली गई, तो हम जब ये वाली हमने पुट की लिमिट अपर माइनस लोअर, तो आपको पता है साइन एच साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन एच 15 क्या हुई, साइन एच 15 आपकी ये वाली हुई 1.634। जब आप कैलकुलेटर उठाओगे और हाइपरबोल लगा के पुट करोगे तो यू विल गेट 163। तो आप इसको राउंड ऑफ फिगर में जाके 10 पावर x लिख सकते हो। देन उसके बाद आप जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के देन आपका आंसर आएगा 4.6222 into 10x पावर 6। तो ये आपका जो है ना लेंथ मिली, जो हाइपरबोलिक फॉर्म की जो आपको मिली हुई है यहाँ में 2.2 में। अभी हम करेंगे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करेंगे 2.3, जहां पे हमें अगेन एग्जांपल 1.6 उठा के रिपैरामीटराइज करनी है, एंड रिपैरामीटराइज यू नो यू कैन आल्सो सॉल्व दिस 2.3 रिपैरामीटराइज। अब रिपैरामीटराइज जैसे हमने 2.1 में की थी, एंड उसकी रिपैरामीटराइजेशन करें, बस यहाँ पे 1 और 1 फंक्शन नहीं करना। उसके बाद आपको जो है इसकी डायरेक्टली जैसे करते हैं वे, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट है, अभी मैं करवाऊंगा तो यू विल गेट इजीली। बाकी 2.3 हम इसको अभी स्किप करते हैं, इसका ये आपका हम रखे, मैं एडवांस में 2.4 करवाता हूँ 2.4 के, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना 2.4 and 2.5 it will get a lot difficult likewise। बाकी वो तो सेम है, उसका हमने मोड भी निकाला। मोड के बाद आपको क्या करना है, उसका फंक्शन आर्क लेंथ लेके आर्क लेंथ के बाद उसका आप इनवर्स फंक्शन लोगे, इनवर्स फंक्शन यू कैन गेट। बाकी हम करेंगे 2.4, यू विल गेट इजीली। तो हम जल्दी जल्दी 2.4 करते हैं, देन उसके बाद आपको 2.3 वाला खुद करना है। So here we have example on 2.4 reparameterization। then इसको करने के बाद मैं आपको 2.3 जल्दी में ही समझा दूंगा 2.3 आप कैसे करोगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हाउ कैन यू कैलकुलेट। यहाँ पे 2.3 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जहां पे आपको मिल रही थी l इज इक्वल टू 10 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आई थिंक आपको ऐसे मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो हमें लिमिट नहीं मिली, तो यहाँ पे टी पुट करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू एस ऑफ टी, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लोगे। जब आप लास्ट स्टेप पहुंचोगे, हर चीज सेम ही करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्क लेंथ मालूम करनी है, यहाँ पे लिमिट नहीं मिली हुई क्वेश्चन 2.3 में, तो यहाँ पे टी इज इक्वल आएगा एस स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एस अपॉन सॉरी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेडिकल में। ये जो आपको टी मिला ना, ये जाके आप अल्फा ऑफ टी में पुट करोगे, जो अभी आपको मिला हुआ होगा वो आपका होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व बाय आर्क लेंथ। तो इट्स वेरी बेसिक, तो मैंने आपको जल्दी समझा लिया। आई नो यू आर लेजेंड। तो यहाँ पे क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन, आपके कह रहा है रिप्रेजेंटेराइज द कर्व अल्फा ऑफ टी बाय आर्क लेंथ। अल्फा ऑफ टी जो भी आपको मिला हुआ है, तो हम जल्दी यहाँ से करते जाते हैं टाइम को शॉर्ट बनाते हुए। तो यहाँ पे अल्फा ऑफ टी हमारा क्या है, ई पावर टी कोस टी कामा ई पावर टी साइन टी कामा ई पावर टी।
तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लोगे, कैसे लोगे, अल्फा ऑफ डैश टी का डेरिवेटिव लोगे जब, तो ये क्या आएगा, ई पावर टी सेम कोस का टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, राइट, कामा ई पावर टी सेम, सॉरी, तो इसका यूनिट वी फॉर्म तो आपको पता है, मैंने आपको बताया यू वी का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस वी सेम यू का डेरिवेटिव, ये फार्मूला, तो ऐसे यू सेम, सॉरी, वी सेम यू सेम वी का डेरिवेटिव प्लस यू का डेरिवेटिव एंड वी सेम, राइट, कामा ऐसे ही सेम ई पावर टी कोस टी आप खुद भी ले सकते हो, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, कामा टी प्लस ई पावर टी साइन टी प्लस, सॉरी, कामा ई पावर टी चेंज नहीं होता, तो ई पावर टी का डेरिवेटिव ई पावर टी ही आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा ऑफ डैश टी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले ई पावर टी कॉमन लेंगे, सो सबकी साइड ई पावर टी है, तो यहाँ पे ई पावर टी कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस टी माइनस साइन टी, कामा कोस टी प्लस साइन टी, कामा 1, तो जब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मोड लेंगे, मोड कैसे लेते हैं, अल्फा डैश ऑफ टी, ये मोड, तो इसका जब मोड लेंगे तो आपको पता है इसका रेडिकल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई पावर 2t, इसका होल का ओवरऑल रेडिकल, एंड जब इसका सारे का हम लेंगे, तो हम इसका कैसे लेंगे, सबका अलग अलग, कोस टी माइनस साइन टी होल स्क्वायर, कामा कोस टी प्लस साइन टी होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा डैश ऑफ टी इसका मोड लेंगे, तो इसका ई पावर 2t, तो ये क्या स्क्वायर में ई पावर 2t, तो 2 ये दोनों कैंसिल है, तो ई पावर टी आ जाएगा, बाकी इसका तो रेडिकल बचेगा ही बचेगा, यू नो, तो हम इसका जब स्क्वायर हम लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर टी, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सॉरी ए प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो हम वही लगाते हैं यहाँ पे, बेसिक यूज करते हैं, कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस माइनस 2 कोस टी साइन टी प्लस साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस 1, तो ये है फार्मूला, ये भी रेडिकल में ही है 1, ओवरऑल रेडिकल में 1 है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन टी, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम कन्वर्जेंस, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, मोड ऑफ अल्फा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा ई पावर टी, रेडिकल में ये दोनों कैंसिल, तो 0 हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर टी एंड कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर टी, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर टी, देन यहाँ पे क्या बचेगा साइन, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सॉरी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे प्लस 1 भी बचेगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगी, तो आपको पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा ऑफ डैश टी मॉड इज इक्वल टू ई पावर टी रेडिकल, तो ये क्या आएगा, जब कॉमन 2 आएगा तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये क्या प्लस, क्योंकि आपको पता है कोस स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम आइडेंटिटी यहाँ पे यूज की हमने, तो अल्फा डैश ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर टी, ये क्या बचेगा, रेडिकल 3, तो ये हमें क्या मिला, मोड मिला। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे, आर्क लेंथ जो भी फार्मूला, तो एस ऑफ टी से हम इसको शो करते हैं, तो वो किसके बराबर है, डी अल्फा अपॉन डी टी, ये मॉड डी टी, तो यहाँ पे 0 टू टी भी तो आएगा ना, तो यहाँ पे एस ऑफ टी इज इक्वल टू, ये हमने क्या निकाला है, मॉड ई पावर टी रेडिकल 3, तो 0 टू टी ई पावर टी रेडिकल 3, तो हम इसका डी टी निकालेंगे, तो एस ऑफ टी क्या निकलेगा, बेसिकली मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ई पावर टी की डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ हैव सेम, बोथ आर सेम, तो यहाँ पे ई पावर टी यहाँ क्या गया है, 0 टू टी रेडिकल 3, राइट, प्लस सी, तो आप सी भी लगा लो ना लगाओ आपकी मर्जी है, तो क्या होगी ई पावर, तो रेडिकल 3 ई पावर टी माइनस ई पावर 0, राइट, तो एस इज इक्वल टू आपको क्या मिला, रेडिकल 3, राइट, एस ऑफ टी है इसलिए को बहुत आर सेम, तो यहाँ पे क्या बचा, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या बचा, ई पावर टी माइनस 1, तो आपको यहाँ मिली एस इज इक्वल टू ई पावर टी रेडिकल 3 माइनस रेडिकल 3, राइट, यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, आपको यहाँ पे टी निकालनी, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे वहां पे प्लस, तो एस प्लस रेडिकल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे रेडिकल 3 इज इक्वल ई पावर टी, बोथ साइड लॉग लगाओगे, लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको पता है लॉग एंड ई कैंसिल होते हैं, मतलब लॉग एंड ई इज इक्वल टू 1 होता है, या लॉग ई पावर टी इज इक्वल टू टी होता है, आपको पता है, मतलब जो भी पावर होगी वो आ जाएगी, लॉग और ई
तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको आएगा t इज इक्वल टू मिलेगा नेचुरल लॉग, क्योंकि लॉग ऑन बोथ साइड दे रहे हैं, s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3, ये आपका मिला t। हियर यू हैव गॉट t। अब ये आपने लिखा होगा, आई थिंक आपने ये नोट किया होगा। तो यहाँ पे जो t मिल रहा है वो हम जाके यहाँ पे अल्फा में पुट करेंगे। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आपने आई होप के कर लिया होगा नोट। तो यहाँ पे अल्फा और t की जगह पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्फा नेचुरल लॉग, यहाँ पे क्या लिखेंगे t की जगह क्या लिखेंगे s प्लस नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3, ये लगाएंगे। इसको ही हम रिप्रेमेट्राइज बोलते हैं। बस इट्स बेसिक 2.3 में भी यही हमने रिपीट करना था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e पावर नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन रेडिकल 3, राइट। तो यहाँ पे cos नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3, कामा e पावर नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3 साइन नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3, कामा e नेचुरल लॉग s प्लस रेडिकल 3 अपॉन में रेडिकल 3। तो ये आपका रिपैरामीटराइज बाय आर्क लेंथ। ये सारा क्या हुआ आपका रिपैरामीटराइज बाय रिपैरामीटराइज कर बाय आर्क लेंथ। आई होप कि ये इजी होगा, क्योंकि बस यही है बेसिक। इसके जरिए हम क्या करते हैं, रिपैरामीटराइज जो है ना फाइंड करते हैं। तो आई होप कि आपने 2.3 में आया आपको समझा लिया, 2.4 भी यही था। तो हम मैं 2.4 जो है 2.5 जो है ना मैं स्किप करता हूं। अगर हम करें भी तो इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन सॉल्व दिस। तो हम चले 2.5 हम करते हैं एंड 2.6 हमारा क्या है, उसमें हम यूनिट स्पीड कर्व फाइंड करनी है। आपको पता है यूनिट स्पीड कर्व क्या होता है, ये मोड हमें फाइंड करना है। मोड हमारा 1 आ जाए तो हम इसको बोलेंगे ये यूनिट स्पीड कर्व है। हम ये दोनों करेंगे, हम जल्दी जल्दी करते हैं। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, ये 2 जो हमारा 5 है मैं लिख देता हूँ, देन 2.6 हम करेंगे बोर्ड पे। तो स्टूडेंट मैंने जल्दी जल्दी ये कर दिया। यहाँ पे बोला रिपैरामीटराइज द कर्व अल्फा ऑफ टी जो मिला हुआ है बाय आर्क लेंथ, जैसे मैंने आपको 2.3 या 2.4 में एज एन एग्जांपल समझाया, वैसे ही हम बस सेम ही करें। बस इसलिए मैंने किया, ये हाइपरबोलिक फॉर्म में कहीं ना कहीं बच्चा बेसिक अप्लाई करने के बाद जो है ना डबल माइंडेड हो जाए। तो यहाँ पे बस सिंपली हमने क्या किया, अल्फा ऑफ टी हमने निकाला, अल्फा ऑफ टी के बाद हमने अल्फा ऑफ डैश ऑफ टी निकाला, अल्फा ऑफ डैश टी निकालने के बाद हमने मोड ऑफ निकाला, उसका मोड। तो हमने मोड निकालने के बाद कुछ बेसिक अप्लाई की, जिसमें cos h स्क्वायर टी माइनस साइन h स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो 1 के बाद हमने क्या किया, सेम जैसे हमने 2.2 में या 2.3 में हमने 2.1 में हमने किया था, जो हाइपरबोलिक फॉर्म में हमने 2.2 में सॉरी क्वेश्चन में वही हमने बस रिपीट किया, sin h स्क्वायर t इज इक्वल टू cos h स्क्वायर t माइनस 1। तो वो हमने डायरेक्ट यहाँ जाके ये वाला पुट किया, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगी। देन ये दोनों हम ऐड करेंगे, x प्लस x 2x आपको पता है। तो हमने रेडिकल 2 cos h स्क्वायर t, तो इसका रेडिकल कैंसिल, तो रेडिकल 2 हम यहाँ पे बचेगा, रेडिकल 2 बचेगा एंड cos h स्क्वायर t बचेगा। यहाँ पे हमें ये मोड मिल गई। आपको पता है आर्क लेंथ हम कैसे मालूम करते हैं, आर्क लेंथ तो आपको पता है f of t is equal to 0 to t एंड जो भी हमारा है df अपन dt mod में dt इंटीग्रेशन ऑफ। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के सॉरी df of dt हमने पुट की, जो हमने mod निकाली। यहाँ पे mod निकालने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ली, तो आपको पता है cos की क्या आती है, sin आती है। sin के बाद हमने ये भी लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या मिला, s of t हमें कुछ पॉइंट मिली, जो हमें sin h रेडिकल sin h t मिली। आपको पता है हमें यहाँ पे l निकालनी है, मतलब कि t निकालनी, इनवर्स फंक्शन। हमने डेरिवेटिव कर ली उसकी, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद हमने उसकी आर्क लेंथ भी निकाली। आर्क लेंथ निकालने के बाद हमें इनवर्स निकालनी है आर्क लेंथ में से ही, तो हमने t भी यहाँ से निकाल ली। तो हमने आपको पता है बेसिक अप्लाई निकालने के बाद तो हमें sin h t हमें क्या मिलेगी, s अपन में रेडिकल 2 मिलेगी। उसके बाद हमें t निकालनी है, ये वाली t निकालनी है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन वहां पे जाएगा, तो देन ये इनवर्स बन जाएगा। तो हमें क्या यहाँ से मिली, ये हमें इनवर्स फॉर्म मिली, जो नाउ पुट इन अल्फा ऑफ टी, ये हमें इनवर्स फॉर्म मिली। 4-5 स्टेप में फर्स्ट हमें अल्फा ऑफ टी निकाल के उसके बाद डेरिवेटिव लेना है सेकंड में, सेकंड की डेरिवेटिव लेने के बाद उसके बाद हमने मोड लेनी है, मोड लेने के बाद हमें उसकी आर्क लेंथ मालूम करनी है। आर्क लेंथ मालूम करने के बाद हमें क्या करना है, हमें आर्क लेंथ में से इनवर्स फंक्शन निकालना है। इनवर्स फंक्शन निकाल के भाई साहब हमने क्या करना है, अल्फा ऑफ एस पे पुट करनी है, जो हमारी एस आएगी, मतलब सॉरी अल्फा ऑफ टी आएगी, वो हमें टी की जगह पुट करनी है। आप यहाँ पे पैरामीटर फंक्शन यू इज इक्वल टू टी भी ले सकते हो, यू इज इक्वल टू टी, तो यू टी की जगह आप यू पे पुट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन पुट इट। मगर जहां पे हमें बोली रिपैरामीटराइज द कर्व और बाय आर्क लेंथ अल्फा ऑफ टी जो भी हमें मिला हुआ हो, अगर आपको वो भी मिले हो सॉरी इंटरवल्स, तो इंटरवल्स आप जाके यहाँ पे लिमिट्स पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने निकाल ली, ये जाके हमने अल्फा ऑफ टी में पुट कर ली, पुट करने के बाद हमें ये फॉर्म मिली। उसके बाद हमें क्या पता है कि cos और sin h इनवर्स हमें आ जाए, तो हमें ये वाला फॉर्म यूज करना है, cos h sin h इनवर्स
ऑफ एक्स, एंगल में एक्स है, तो वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू रेडिकल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इतना टाइम नहीं कि ये मैं फार्मूला प्रूव करूं, आप फर्स्ट इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसके बाद क्या है, अगर दो सेम आए इनवर्स और उसके ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, उसके बाद क्या आता है, एक्स आता है, ये तो सिंपल है, आपको पता है। तो ये दोनों हमने अप्लाई की, ये जाके यहाँ पे पुट किया तो एक्स आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्या है, एस अपॉन रेडिकल 2, तो ये हमने लिखा, ये भी लिखा और ये भी लिखा। जो जो हमें आइडेंटिटीज मिली हुई है या जो जो हमें फार्मूलास मिले हुए हैं, जाके हमने बेसिक अप्लाई की तो हमें क्या मिला, रिपैरामीटराइज्ड बाय द आर्क लेंथ कर्व, ये मिला। ये हमारा क्या बना, आंसर मिला। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन। उसके बाद हम करेंगे अभी 2.5 किया, 2.6 और 2.7 भी हम करेंगे, 2.8 भी करेंगे। 2.7 में डेफिनेशन है, वो आप खुद भी कर सकते हो, रिपैरामीटराइजेशन। यहाँ पे बोला है evaluate appropriate definition of a deparameterization of a segment। तो सेगमेंट तो आपको पता है, उसका हम आगे मालूम करने, रिपैरामीटर्स कैसे करेंगे वो आप डेफिनेशन खुद बना के लिख सकते हो, ना ही तो बुक में लिखी हुई है, मैंने पहले से ही डेफिनेशन थ्योरी रिपीट की थी। हम उसके बाद हम करेंगे 2.6, देन उसके बाद 2.7 करेंगे, उसके बाद हम दी एंड करेंगे वीडियो को। जल्दी से समझ लें, स्क्रीनशॉट लें। अगर इफ यू हैव एनी क्वेरी डू आस्क इन कमेंट बॉक्स, देन आई विल लेट यू नो के व्हाट इज योर क्वेश्चन, likewise what are you saying। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्या कह रहा है कि शॉर्ट रेट अल्फा इज यूनिट स्पीड कर्व। अब यूनिट स्पीड कर्व, यूनिट की बात हो तो मतलब वो 1 हो, और कर्व की क्या है, मतलब वो जो अल्फा ऑफ ए सारा कर्व है वो इज इक्वल टू 1 पे है, मतलब जो अल्फा ऑफ ए से इज इक्वल टू 1 पे है। अब कैसे, वो हम अभी अभी करते हैं जल्दी जल्दी। उसका हम यूनिट स्पीड कर्व की बात है तो हमें स्पीड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब कि अल्फा ऑफ एस मॉड इसका डेरिवेटिव भी इज इक्वल टू 1 है। अब कैसे, हाउ कैन वी कैलकुलेट, सो लेट्स मूव ऑन इट। सो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस, अगर ये जाके सोल्व करोगे मतलब यू विल गेट toughest situation। So what you have to do, just you have to recognize here कि u is equal to आप लोगे s plus s square plus 1, क्योंकि यहाँ पे भी s square plus 1, यहाँ पे s square plus 1, यहाँ भी सेम है। तो यहाँ हम u लेंगे तो we will get easily। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट u इज इक्वल टू s प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 रेडिकल में। तो इसका du अपॉन में ds विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, आपको पता है 1 प्लस रेडिकल में है तो 1/2 भी आएगा, एंड s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 ये 2s। आपको पता है क्या, रेडिकल फॉर्म में हो तो 1/2 माइनस 1 होगा, एंड 1/2 मल्टीप्लिकेशन होगी जो पावर में होगी। उसके बाद हम जो अंदर होगी सिचुएशन, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे जो भी होगी। तो यहाँ पे हमें मिली ये 2 कैंसिल होगी, तो हमें du अपॉन ds क्या मिला, 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 डॉट s। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ du अपॉन ds इज इक्वल टू 1 प्लस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 की मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे मिलेगी आपको रेडिकल s स्क्वायर प्लस 1 राइट प्लस एस अपॉन में रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी एस। ये आपको फॉर्म मिली। अब ये आप फॉर्म कब यूज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको अल्फा ऑफ एस की जगह 1/2 यहाँ पे यू पुट करनी है, यू कामा यहाँ पे यू माइनस 1 पुट करनी है, कामा रेडिकल 2 नेचुरल लॉग यहाँ पे यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपकी अल्फा ऑफ एस बन गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू कंप्यूट अल्फा डैश ऑफ एस। क्या कंप्यूट करनी है, अल्फा डैश, मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, यू विल गेट इजीली। अल्फा डैश ऑफ एस आपको मालूम करनी है। सो आप कैसे मालूम करोगे, यहाँ पे अब हम नाम मतलब कि यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे चेन रूल का। चेन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेन रूल। अल्फा ऑफ एस हमें डैश निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी यू अपॉन डी एस या डी अल्फा अपॉन डी एस, सॉरी नॉट या डी अल्फा अपॉन डी एस। तो डी अल्फा अपॉन डी एस को मुझे निकालना है, तो डी अल्फा डॉट अपॉन में डी एस, यहाँ पे डी यू निकालूंगा, यहाँ पे डी यू लिखूंगा, यहाँ पे हमें मुझे डी यू मिली हुई है। तो मैंने डी यू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डी अल्फा अपॉन डी एस मिलेगा। तो ये ही चेन रूल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अल्फा डैश ऑफ एस निकालना है, तो डायरेक्टली डी अल्फा अपॉन डी यू जो भी होगा उसको क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एस। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैं यू को लिख देता हूँ। इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, यू नो सबको 1/2 भी दे दो भले, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 बचेगा, यू का 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू 1 आपको पता है, देन कामा यहाँ पे 1/u होगा, तो आपको पता है u पावर -1 को करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2 u स्क्वायर, कामा यहाँ पे क्या रेडिकल 2 तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर में u आपको पता है कि नेचुरल x का क्या रेट होता है 1/x, जब इसका हम d/dx लेते हैं।
तो मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि यू नो द रूल्स, बेसिक रूल्स इन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस। तो यहाँ पे क्या है, डॉट, अब क्या है, डी यू कर रहे हैं, क्या है, रिस्पेक्ट टू डी यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डी यू मिलेगा, ये वाली फॉर्म। तो अब यहाँ पे डी यू कैसे निकालेंगे, डी यू इज इक्वल हमें मिलेगा रेडिकल एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन में रेडिकल एस स्क्वायर प्लस, सॉरी, प्लस एस प्लस 1 इज इक्वल टू डी यू। सो हेयर वी हैव, सॉरी, डॉट डी एस, सो हेयर वी हैव गॉट डी यू। तो यहाँ पे डी यू लगा के यहाँ पे पुट करूंगा, कैसे करूंगा आपको पता है मैंने क्या किया, ये इसके बराबर लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो मतलब आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यू अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 रेडिकल में, ये आपका डी यू मिलेगा, राइट। तो ये मैं डी यू जाके यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा डैश ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कामा 1 अपॉन माइनस का 2 यू स्क्वायर कामा रेडिकल 2 अपॉन यू, राइट, रेडिकल अपॉन यू। तो डॉट ये हम पहले लिख देता हूं, यू अपॉन रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो डीएस लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हमें मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी है, तो हमने तो ये निकाल ली है, वी हैव गॉट, ये जाके हम अंदर भी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा डैश ऑफ एस इज इक्वल टू यू अपॉन 2 रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1 कामा माइनस यू अपॉन 2 यू स्क्वायर रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1 कामा रेडिकल 2 यू अपॉन में यू रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने लिख लिया। यहाँ पे यू एक, ये यू कैंसिल, ये भी यू यू कैंसिल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया, इट्स अ बेसिक, यू कैन सॉल्व दिस। बस मैं आपको समझाने के लिख रहा हूँ, बच्चों की बहुत की बेसिक जो है ना वीक होती है, तो इसीलिए मैंने किया। तो आपने, आई होप आपने चेन रूल का तरीका डी अपॉन डी समझ लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। So what we have got here, so I'm just gonna write here directly. I have got from here alpha dash of s using chain rule, using chain rule. तो यहाँ पे alpha dash of s मुझे क्या मिलेगी, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, u अपॉन 2 रेडिकल s स्क्वायर प्लस 1 कामा यू कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचे, 2 अपॉन में, सॉरी नॉट 2 अपॉन में, कामा माइनस 1 अपॉन यू रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1, रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे यू भी बचेगी ना, यहाँ पे 2 भी बचेगी, तो कामा ये क्या बची, रेडिकल 2 अपॉन में यू कैंसिल, तो रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ तक आपको अल्फा डैश ऑफ एस मिली। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्यूट व्हाट, यहाँ पे आपको अल्फा डैश ऑफ एस मिली, आपको क्या करना है, यूनिट स्पीड कर्व। तो आपको क्या करना है, अभी अल्फा डैश ऑफ एस मॉड निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप दोगे अल्फा डैश ऑफ एस मॉड इज इक्वल टू, मॉड आपको पता है रेडिकल दोगे, पूरा सा बड़ा सा दोगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, तो यू अपॉन 2 रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1 होल रेडिकल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 1 अपॉन 2 यू रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1, ये यू है, होल स्क्वायर प्लस रेडिकल 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 रेडिकल वाला, तो ये भी एस स्क्वायर आपको पता है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, अल्फा डैश ऑफ एस आपको क्या मिलेगी, ये तो यू स्क्वायर बचेगा, ये भी रेडिकल में दे देता हूँ, ये बड़ा वाला, राइट। यहाँ पे यू स्क्वायर बचेगी, ये 2 टू द 4 बचेगा, रेडिकल स्क्वायर कैसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एस स्क्वायर प्लस 1। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगी, तो 1 ओवर यहाँ पे क्या है, 2u रेडिकल एस स्क्वायर प्लस 1। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2u एस स्क्वायर प्लस 1 में लिख देता हूँ, यहाँ पे 4u स्क्वायर बचेगा, सॉरी प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, तो 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिली, somehow आपको अल्फा ऑफ डैश ऑफ एस मिली। तो अभी आप क्या करोगे, अल्फा मैग्नीट्यूड में डाल दी, जल्दी कर देता हूँ, अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ एस आपको क्या मिलेगी यहाँ से। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये वाली चीज मिली, सॉरी वी हैव जस्ट लिटिल बिट मिस्टेक, यहाँ पे 1/2 जब हम सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसके साथ भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और यहाँ पे भी 2 आएगा। सो आई होप के चारों जगह 2 आएगा। सो दिस इज अ लिटिल बिट मिस्टेक, मैं भी बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है। सो दैट वाज के हमने हमारी यहाँ पे मिस्टेक थी, तो ये 2 1 2 2 तो 4 आ जाएगा। आई होप यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा। मैं डायरेक्टली बस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे, क्या फैक्टर 1 अपॉन, ये 1 है, सॉरी यहाँ पे क्या लेंगे, 4s स्क्वायर प्लस 1 सारी जगहों से कॉमन लेंगे,
देन वी विल गेट इजीली। तो हमने जब कॉमन लिया सारों जगह पे, रेडिकल भी आ जाएगा सारी जगह पर। तो जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यू स्क्वायर, राइट। तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस 1/u² बचेगा, राइट। तो प्लस 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 2 ऊपर होगा, तो ये 2 to the 1 2 to the 4 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, यहाँ पे ये फैक्टर्स मिले। तो हम अभी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ बेसिक अप्लाई करेंगे। तो ये मैं चीज मिटा देता हूँ, जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे कि u इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, s+s² + 1 + s रेडिकल में। अगर अब यहाँ से हमें ये किसके बराबर है, u इज इक्वल टू, जब आप बोथ साइड पावर लगाओगे -1, और देन जब आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, u पावर -1 इज इक्वल टू s² + 1 - s मिल जाएगा। जब आप बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे तो यू विल गेट इजीली। तो मैं बेसिक तो नहीं करूंगा वो वाली, तो ये आपको क्या आ गई, 1/u आ गई। ये क्या आ गई, 1/u। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अगर ये आपको 1/u आ गई तो आपको जो है u जब आप को माइनस करोगे 1/u से तो आपको 2s मिलेगी। कैसे मिलेगी, u आपका क्या है, s² + 1 रेडिकल -s, राइट। देन उसको क्या करोगे, माइनस करोगे, सॉरी यहाँ पे u माइनस 1/u इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, तो u आपका क्या है, रेडिकल s² + 1 + s, माइनस माइनस करोगे तो ये भी रेडिकल s² + 1 माइनस हो जाएगी, माइनस किसके बराबर, s के बराबर, राइट। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, तो जब आपको माइनस करोगे रेडिकल s² + 1 माइनस माइनस प्लस s हो जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपको 2s मिलेगा, 2s मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा आपको, you will get 2s। जब आप यहाँ तो जब आप u² + 1/u² करोगे तो आपको क्या मिलेगी, मैंने यहाँ पे हर चीज जो है ना लिख लिए। देन यू विल गेट कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, u² + 1/u² पे आपको मिलेगी, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 4s² मिलेगा। क्या मिलेगा, 4s² +2, सॉरी +2 भी मिलेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। मैंने आपको बस समझाया कि अगर ये चीज के बराबर है तो ये चीज के बराबर होगी। फिर आप क्या करोगे, आप जाके डायरेक्टली जो आपका लिखा हुआ है ये वाला टर्म, तो लिखोगे अल्फा मॉड ऑफ s रेडिकल, राइट। आपका क्या मिला, सो रेडिकल क्या मिला, 1/4 s² + 1। यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला टर्म इज इक्वल टू 4s + 2। तो यहाँ पे लिखोगे 4s + 2 + 2, राइट। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 1/, बस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4s² + 2 क्या मिलेगा, 4s + 4। तो यहाँ पे 4s + 4 अपान में 4s² + 1 रेडिकल। तो यहाँ पे क्या है, 4s² + 1, यहाँ पे भी 4s² + 1। जब इस टर्म को हम जो है ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हियर वी हैव गॉट 1। तो ये था ये किसके बराबर आया, 1। इसका दूसरा तरीका भी है फाइंड करने का, ये तो बहुत लेंथी हो गया ना। जब आपको d∝/ds मॉड मालूम कर लियो तो आप क्या करोगे, d∝/du मॉड मालूम करोगे पहले, उसके बाद डॉट du/ds मालूम करोगे। तो यहाँ पे भी आपको जो है ना यही फॉर्म आएगी, इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, अल्फा व्यू में जाके 0 पुट करोगे, देन 0 0 पुट करोगे तो आपको जो है ना 1 मिल जाएगी। तो ये था हमारा जो है ना ये था हमारा 2.6। इट्स वेरी वेरी इजी। जब आप यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे उसके बाद जो हमने बस बेसिक लिए कि ये अगर इसके बराबर आएगा, अगर u² + 1/u² भी 4s² + 2 के बराबर आएगा। ये मैंने सिर्फ लेट लिए कि ये इसके बराबर है। अगर मैं u² लेता हूँ, इसका स्क्वायर लेता हूँ, u का तो u जो भी है ये वाला u, और इसका 1/u² का भी स्क्वायर लेता हूँ, तो फिर दोनों को प्लस करता हूँ, देन आई विल गेट दिस वन। जब आप करोगे ना मैथमेटिकल सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने ये लिखा। अभी हम करेंगे 2.6 को स्किप करेंगे। 2.6 में क्या बोल रहा है कि हमें डेफिनेशन बतानी है कि मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ डिपैरामीटराइजेशन ऑफ अ कर्व सेगमेंट। तो इसको हम स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली 4.7 करते हैं। 4.7 बिल्कुल ही इजी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं जल्दी जल्दी 2.7 कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ये भी मैं मिटा देता हूँ। वैसे काम की चीज नहीं है ये। 2.7 जो है ना बिल्कुल ही इजी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.7। अब मैं यहाँ पे जो है ना बुक में ही जो है ना ये चीज रिपीट कर देता हूँ कि बुक में बोल क्या रहा है। सो है बुक में बोल रहा है कि लेट अल्फा ऑफ टी बी रेगुलर कर्व। कोई भी अल्फा ऑफ टी आपको कर्व मिली हुई है वो रेगुलर कर्व है विथ अगर आपकी उसकी मॉड फॉर्म मालूम कर रहे हो, अल्फा ऑफ टी बी रेगुलर कर्व, देन अगर आप उसकी d∝/dt मालूम करें तो वो किसके बराबर है, a के बराबर आ रहा है।
Where A is a fixed point, A क्या कोई fixed point है, constant, वो constant है. Show that if S is arc length, अगर वो S arc length हो तो मैयत from some point, अगर उसकी मैयत करें किसी पॉइंट से लेकर, then T is equal to S upon A plus T आ जाएगा. मतलब वो चेक करेंगे T is equal to S upon A plus C. ये हमें बस जो है ना प्रूव करना है. Is A for some constant C. तो कोई भी constant C जो है ना सम आ जाए, मतलब कहीं कहीं तक भी, तो ये मैं कर देता हूँ अभी. तो ये मैं कर देता हूँ अभी बस. इसको मैं हम सॉल्व करेंगे. आपको पता है अल्फा अपनी कोई भी रेगुलर कर मुंह में ले लिखता, बस यहाँ पे लिखता हूँ डी अल्फा अपॉन डी टी मॉड में इज इक्वल ए. अब मॉड में इज इक्वल ए, यहाँ पे क्या बोले आर्क लेंथ, मतलब हमें यहाँ पे यूज करनी है. तो यहाँ पे मतलब क्योंकि यहाँ पे मिला हुआ है कि अगर हम किसी पॉइंट से लेकर किसी पॉइंट तक डिस्टेंस मालूम करें, मतलब आर्क कोई भी लेंथ, कोई भी सेगमेंट, कोई भी टुकड़ा मालूम कर रहे हैं आर्क लेंथ के जरिए, तो क्या मिलेगा. तो आपको पता है एस ऑफ टी का फार्मूला क्या, इज इक्वल टू 0 टू टी. यहाँ पे नहीं मिलेगी इसलिए डी अल्फा अपॉन डी टी मॉड में डी टी. तो यहाँ पे क्या है 0 टू टी, यहाँ पे क्या ए है ए डी टी. तो इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन. तो एस ऑफ टी आपको क्या मिलेगा, ए टी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो टी मिल जाएगा, ए बाहर चला जाएगा, ए टी प्लस सी मिलेगा क्योंकि ए टी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन. हमने नहीं लगाया पिछले, हम लगा सकते हैं एस सी. तो एस ऑफ टी इज इक्वल टू सी, तो मैं ले रहा हूँ एस इज इक्वल टू ए टी प्लस सी. राइट, मुझे क्या निकालना है, टी वाला फॉर्म निकालना. कैसे निकलेगा, इट्स वेरी वेरी इजी. यहाँ पे क्या है प्लस है, वहां पे माइनस हो जाएगा, और ये क्या है ए, वहां पे डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये C1 का नाम देता हूँ इसको, इसको भी C1 का. सो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा टी इज इक्वल टू एस माइनस सी. ये माइनस सी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे C1 प्लस का है और टी यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो ये ए इसके साथ, सॉरी ए मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे टी इज इक्वल टू एस अपान में ए माइनस सी अपान में ए कर देता हूँ. आई कैन राइट इट एस. तो ये मैं इसको C1 अपान में ए किसको नाम दे रहा हूँ, इसको C1 अपान में ए इज इक्वल टू माइनस का, इसको सी के बराबर लेता हूँ. वो बोल रहा है फॉर सम सी इज अ कांस्टेंट, कुछ भी हम सी को ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलेगा टी इज इक्वल टू एस अपान में ए, मैं ब्रैकेट दूं या ना दूं क्योंकि यहाँ पे एस अपान पे तो लिख रहा हूँ, प्लस सी. ये हमें चीज मिल गई, ये हमें आंसर है. तो हमें यही प्रूव करना, तो है वी हैव गॉट दिस वन. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. इट्स वेरी वेरी इजी, ये आप खुद भी मालूम कर सकते हो यूजिंग द बेसिक रूल. सो एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स. हाँ, सब्सक्राइब लाइक करना आपने नहीं किया तो आपने करना नहीं भूलना. तो आपको शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ. एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है रीच मी आउट, आई विल लेट यू नो कि आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सो ये था हमारा आज का टॉपिक. नेक्स्ट हम प्लेनेट थ्योरम पे चलेंगे एंड काफी सारे टॉपिक करेंगे. तब तक खुदा हाफिज, बाय.